हाँ पढ़ा, सैंपल पढ़ेंगे। ये जैसे ही आप लैब टेक्नीशियन से लॉगिन करेंगे उसका प्रॉपर डैशबोर्ड आएगा। उस न्यू कितने सैंपल रजिस्टर्ड हुए हैं, सैंपल फिजिकली कितने रिसीव किए, सैंपल कितने टेस्टेड हुए हैं और कितने रिफ्यूज हुए हैं, ये आपको ओवरऑल पिक्चर आप यहाँ पे आपको शो हो रही है। जैसे ही कोई सैंपल कलेक्टर कोई सैंपल सबमिट करता है तो पहला डैशबोर्ड जो यहाँ पे 9 दिखाई दे रहा है यहाँ पे शो होगा। जैसे ही कोई सैंपल सबमिट होने के बाद लैब टेक्नीशियन रिसीव करता है वो सैंपल आपको ये ग्रीन कलर की विंडो में दिखाई देंगे, और जो भी सैंपल टेस्ट हो जाएगा लैब इंचार्ज उसको अप्रूव कर देगा, ये आपको रेड कलर में यहाँ पे मेंशन हो जाएंगे। और यदि कोई भी सैंपल जो सबमिट किया गया है, टेस्ट भी किया गया है और लैब इंचार्ज ने उनको रिफ्यूज कर दिया है, उसका नंबर आपको लास्ट वाली विंडो में दिखाई देगा। इसमें पूरा लेबोरेटरी जो भी लैब टेक्नीशियन किस लैब में टेस्टिंग कर रहा है, टेस्ट के उसकी इंफॉर्मेशन रहेगी, किस लैब टेक्नीशियन किस लैब का इंफॉर्मेशन है, उसका लैब इंचार्ज कौन है, वो सारा इसमें डिटेल आपको शो होगा। जैसे ही आप यहाँ पे न्यू सैंपल रिसीव में क्लिक करेंगे, यदि कोई नया सैंपल आया होगा तो आपको यहाँ पे लिस्ट दिखाई देगी। जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इस लैब टेक्नीशियन के लिए 9 सैंपल जो मैंने आपसे पहले मेंशन किया था वो दिखाई दे रहे हैं। सारी सैंपल आईडी है, सैंपल टाइप क्या है, वो पब्लिक सैंपल है, कमर्शियल सैंपल है, वो दिखाई दे रहा है। लैब किस लेबोरेटरी में आया है वो मेंशन है। ये लेबोरेटरी का नाम यहाँ पे इसलिए दिया गया है, कोई ऐसा यूजर, वैसे तो बाय डिफॉल्ट एक लैब टेक्नीशियन के पास रहती है, तो यदि एक से ज्यादा ऑप्शन यदि रहता है तो यहाँ पे कॉमा करके दूसरे रो में दूसरा लैब भी आएगा। सोर्स सैंपल क्या है, उसका किस कलेक्शन रेट दिया है वो मेंशन है। मान लीजिए मैं एक सैंपल को ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे शो पे क्लिक करूंगा, उसके बाद उसके सैंपल सारे दिखाई देंगे। सपोज ये मैं है, इसने ये जैसा इस सैंपल के 9 सैंपल दिए हैं, जिसका ये एक आपका पब्लिक सैंपल है जिसका रेट दिखाई दे रहा है। इसने 9 सैंपल दिए हैं, केवल कुछ नहीं करना है इसमें, जो लैब टेक्नीशियन होगा यहाँ पे अपना जो भी जब रिसीव होगा उसके पास सैंपल, उसकी डेट यहाँ मेंशन करेगा। उसके बाद दूसरा जो डेट है वो डेट बताता है कि आप ये कितने दिन में, एक अप्रॉक्स डेट बताना है आपको कब तक ये आप टेस्ट करके जनरेट कर दें, ताकि पब्लिक यूजर जब अपनी यूजर से लॉगिन करेगा तो वो देख सके कि हाँ ये मेरा सैंपल इतने दिन में टेस्ट हो जाएगा और मैं इसको चेक कर सकता हूँ। इसलिए ये ऑप्शन दिया गया है कि डेट ऑफ टेस्ट रिजल्ट अवेलेबिलिटी, एक अप्रॉक्स डेट आपको देना है कि कब तक में टेस्ट हो जाएगा। इसका कहीं भी कोई वैलिडेशन नहीं लगा कि आप सपोज आपने यहाँ पे 17 तारीख डाल दी और 18 को आप इसको टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं लगा है। ये एक अप्रॉक्स डेट है जो आपको बस देनी मेंशन करनी है। यहाँ पे आप सैंपल डेट डाल देंगे, रिसीविंग डेट डाल देंगे, यहाँ पे आपकी जो भी अवेलेबिलिटी है वो डाल दीजिए। उसके बाद पेमेंट ऑफलाइन ये है ऑप्शन है इसमें, जब आप कोई डिपार्टमेंटल यूजर करेगा तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आएगा। रिमार्क है और केवल सबमिट कर देना है। रिफ्यूज का ऑप्शन यहाँ पे इसलिए दिया गया है कि यदि लैब टेक्नीशियन को लगता है कि जो सैंपल मेरे पास आया है ये सही नहीं है या मुझको रिसीव नहीं हुआ है, तो यहाँ पे उसको रिफ्यूज कर देगा। यहाँ से ये आगे फिर से कोई टेस्टिंग नहीं होगी, ये सीधा सीधा सैंपल रिफ्यूज हो जाएगा। तो ये लैब टेक्नीशियन की जिम्मेदारी है कि इसको सही तरीके से और अपनी जिम्मेदारी पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी में इस रिफ्यूज का यूज करे। अदरवाइज यहाँ पे रिसीव करके केवल सबमिट बटन में क्लिक कर देना है। जो भी सैंपल रिसीव हो जाएगा आपका, ये न्यू सैंपल वाला जो लिस्ट आ रहा था इससे हट जाएगा। जब वो सबमिट कर लेगा तो जो ये सैंपल फिजिकली रिसीव्ड हैं इस लिस्ट में वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। सारे जो भी सैंपल सबमिट हुए थे उसने रिसीव किया, वो सारे के सारे आपको फिजिकली रिसीव्ड में आ जाएंगे। फिजिकली रिसीव्ड का मतलब है कि कोई भी सैंपल जो यूजर ने सबमिट किया था वो लैब टेक्नीशियन को प्राप्त हो चुका है। अब वो क्या करेगा, जो भी इसके पास जो लिस्ट है उसमें एक एक करके अपने सारे सैंपल को टेस्ट करता है। इंटर द टेस्ट रिजल्ट, सबसे पहले तो यहाँ पे जो सबमिटर है उसका डिटेल आता है, जो जिसने इस सैंपल को सबमिट किया है उसका सैंपल आईडी रहता है। इसमें हमने पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, वो जो कि किस विलेज से है, क्या है,
ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। यूजर्स इसकी डिमांड बहुत कर रहे हैं, बट उसको प्राइवेसी के पर्पज से नहीं रखा गया है, ताकि लैब टेक्नीशियन इसको फ्री माइंड से टेस्ट कर सके। ना ही इसमें पूरा सोर्स का डिटेल है, क्योंकि लैब टेक्नीशियन को ये जरूरी नहीं है कि उसको कहाँ से सैंपल आया, ये ट्यूबवेल का है, ये स्कूल का है, या आंगनवाड़ी का है, इससे मतलब नहीं है। उसको जो सैंपल आया है केवल टेस्ट करना है, और उसका टेस्ट रिपोर्ट इसमें जो भी है उसकी एंट्री करनी है। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि इतने सारे पैरामीटर दिए गए हैं टेस्ट करने के लिए, तो एक एक करके यहाँ पे सिलेक्ट करता है। कलर जैसे सेलेक्ट किया तो इसका जो मेजरमेंट मेथड है वो आपका यहाँ मेंशन होगा, इक्विपमेंट मेथड यह मेंशन होगा, रीएजेंट यहाँ पर यूज होगा। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपके जो स्टेट यूजर हैं सुपर एडमिन, उन्होंने ऑलरेडी लैब का टेस्ट पैरामीटर से मैपिंग प्रॉपर कर रखा है, इसलिए यहाँ पे आपको मेंशन हो रहा है। सपोज इनमें से रीजेंट या इक्विपमेंट कुछ भी में अवेलेबल नहीं होता तो इस पैरामीटर की टेस्टिंग नहीं हो पाती है, जिसको तो उसको जहां भी ऐसा कोई इश्यू आता है, कोई भी आप पैरामीटर यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और यूजर टेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो आप अपने स्टेट सुपर एडमिन से या लैब इंचार्ज से कांटेक्ट करें ताकि उसको टेस्ट कर पाए। इसकी सबसे ज्यादा वो रहते हैं इस सबसे ज्यादा इशू आ रहा है स्टेट से, लैब टेक्नीशियन से। ये अपने सुपर एडमिन से कांटेक्ट करें या लैब को चेक करें कि प्रॉपर उसमें पैरामीटर है, टेस्टिंग दी गई है कि नहीं की गई, पैरामीटर मैपिंग की गई है या नहीं की गई है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ कलर सेलेक्ट किया, इसमें आपको ऑप्शन देगा जो भी आप लिमिट डालना चाहते हैं। जैसे आपको यहाँ बता रहा है कि इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट 5 है, पर्सनल लिमिट 15 है। ये यदि आप 15 से ज्यादा डालते हैं तो ये आपको यहाँ पे वैल्यू इज विद इन द सेफ रेंज, यहाँ पे आपको नो मेंशन हो जाएगा। दैट मीन्स ये आपका जो जब आप सैंपल सबमिट कर रहे हैं तो ये आप आगे चल के कंटामिनेशन हो जाएगा, इसका इंडिकेट आपको कर रहा है। इसलिए यदि कुछ गलत वैल्यू जा रही है या जो भी टेस्टिंग की पैरामीटर की वैल्यू हो, आप यहाँ पे प्रॉपर डालिए। किस समय आपने टेस्ट किया है वो टेस्ट यहाँ पे सेलेक्ट टेस्टिंग डेट डालिए और केवल यहाँ पे सबमिट कर देना है। ये जब तक कि सारे पैरामीटर्स टेस्ट नहीं हो जाएंगे तब तक ये लैब इंचार्ज को शो नहीं होगा। इसलिए सारे टेस्ट करिए, उसके बाद ही आपको लैब इंचार्ज के पास फॉरवर्ड हो जाएगा। जितने भी सैंपल टेस्ट हो गए हैं, लिस्ट ऑफ सैंपल टेस्टेड में आपको मेंशन हो जाएंगे। इसकी रिपोर्ट आपकी लगी हुई है, आप यहां से इसको देख सकते हैं। ये है आपका लैब टेक्नीशियन का पूरा वर्क जो उसे करना है। फिर इनसे यहाँ पे मैं लिस्ट पे क्लिक किया है, ये आपको रिपोर्ट्स जनरेट हो रही हैं, वो रिपोर्ट्स यहाँ देख सकते हैं। जो भी टेस्ट रिपोर्ट्स हैं, कितने उन्होंने रिफ्यूज किए हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ताकि जो ओटीपी बार बार आता है, आपको इसका प्रॉब्लम आता है, उसको आप खत्म कर सकते हैं। तो ये